as the as the time goes, ये चीजें कहीं खो ना जाए। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ, जब भी गुरुजी का हुक्म हो, जब भी कोई सुनना चाहता हो गुरुजी की सत्संग, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी की सेवा में हाजिर हो जाऊं। गुरुजी की इतनी कृपा है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो बहुत थोड़ा सा प्रयत्न है। यही कहते हुए आज मैं अपना ये जो गुरुजी के कुछ कहे हुए वचन हैं, उन पर मैं प्रकाश डालूंगी। हो सकता है किसी को उससे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं आज। तो गुरुजी से जब हम जुड़े, सबसे पहला जो वचन है वो है, गुरुजी ने कहा था, मेरे से डायरेक्टली कहा था जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली। तो गुरुजी ने, मैं अपनी बेटी की प्रॉब्लम की वजह से गए थे, उसको बहुत बड़ा अस्थमा था और बहुत प्रयत्न कर लिया सब तरफ से, कुछ भी नहीं फायदा हुआ, क्योंकि एक महादेव हमारे गुरु महाराज की ब्लेसिंग हमें बुला रही थी। जब उनके पास पहुंचे, जब उनको देखा, तो मेरा दिल थोड़ा सा बैठ सा गया कि तो इतने यंग प्रिंस हैंडसम, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। और कई आंटी लोग इतने सुंदर कपड़े पहन के गुरुजी का चरण दबा रही थी, वो भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, और शब्द इतने ऊंचे चल रहे थे। तो मैं चुपचाप बैठ गई प्रणाम करके, और मैं गुरुजी की तरफ देखती जाऊं और सोचती जाऊं, पता नहीं ये गुरुजी किस प्रकार के हैं। मैंने तो सोचा था कोई बुजुर्ग से गुरुजी होंगे, ये कैसे करेंगे, कैसे मेरी बेटी ठीक होगी। ये चाचा जी लेके आए हैं तो जरूर कुछ बात होगी। तो मैं बहुत डाउट में थी, और आपको मालूम है गुरुजी तो अंतर्यामी है। He read my thoughts। गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरे से जो वचन कहे वो मैं रिपीट करती हूँ। गुरुजी ने कहा, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एक सेंटेंस में गुरुजी ने जो मेरे डाउट्स थे, ये कह करके मेरा पेट बढ़ा दिया उन्होंने, क्योंकि मुझे उसी समय लगा कि जरूर इनमें कुछ पावर है। इनको कैसे पता चल गया कि मैं डाउट कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी, ये मेरी अवेकनिंग थी गुरुजी के पास आके उस दिन, जो मैं अपने संशय में गुरुजी के पास गई थी। संशय में उनको देख कर संशय में पड़ गई थी, दुविधा में पड़ गई थी। तो गुरुजी ने एक सेंटेंस से ये कह करके मेरा डाउट हटा दिया। और जैसे उन्होंने कहा, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, और गुरुजी प्रैक्टिकल ही करते थे। गुरुजी कभी भी अपने को प्रमोट नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, वो तो क्रेडिट भी नहीं लेते थे। गुरुजी तो इतने हम्बल, ये क्वालिटी बहुत बहुत जरूरी है हम सबको उनसे सीखने की। तो ये उनका पहला जो ये गोल्डन वर्ड्स, उनके जो गोल्डन, उनके जो वचन थे, तो मेरे संशय का उन्होंने उस दिन पूरा पूरा उसका आंसर दे दिया था, और मेरा विश्वास बढ़ गया उस दिन से। सेकंड वचन जो जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ, गुरुजी ने कहा था, निंदा चुगली बंद, मेरी ब्लेसिंग तभी लगेगी। क्योंकि वो पहला दिन था जब हम गुरुजी के पास गए, और गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया, और तांबे का लोटा और चांदी का ऊन, कहा कि ऐसे ऐसे पहनना है, ऐसे ऐसे जल प्रसाद भर के उसमें पीना है। और उसको दो तीन बातें उन्होंने बताई थी जो उसके लिए जो कहा होगा। फिर उन्होंने एक चीज कही, और मैं उस समय मुझे ध्यान था पर मैं भूल गई थी।
कुछ सालों पहले गुरुजी ने अचानक ही वो गुरुजी के जो वर्ड्स थे वो मेरे कानों में फिर से उन्होंने बोले, and that maybe applied to me and to each one of us, because we all do that once in a while. तो जो उनके सेकंड वचन जो मुझे याद है अच्छी तरह से, क्योंकि कई चीजें गुरुजी ने जो बोली थी वो छाप छोड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा निंदा चुगली बंद आज से, मेरी ब्लेसिंग तभी लगेगी जब हम निंदा चुगली नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, जब मेरी बेटी ने उनको प्रणाम किया, उनकी ब्लेसिंग ली, तो मेरी बेटी की तरफ देख के गुरुजी ने और मेरी तरफ देख के कहा आज से निंदा चुगली बंद। तो मैं थोड़ी असमंजस में पड़ गई। मैं जब हम बाहर निकले मैंने अपनी बेटी से कहा तुम निंदा चुगली करती हो? कहती है माम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो पूरे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है और मैं सुनती हूँ, बट हाउ डिड गुरुजी नो? तो देखिए उस बच्चे का फेथ भी गुरुजी ने पूरा रखा, उसको बताया कि वो गुरुजी को सब कुछ मालूम है, जबकि फर्स्ट टाइम हम गए थे गुरुजी के पास। एंड मैंने कहा देखो गुरुजी सब कुछ जानते हैं, निंदा चुगली सुननी भी नहीं है। अगर अपने को हमें पॉजिटिव रखना है, अपने को हमें अपने गुरुजी के चरणों में रखना है, तो हमें अपना तन मन धन मतलब सब कुछ स्वच्छ रखना है, जिससे हम जो भरपूर ब्लेसिंग दे रहे हैं वो हम उसको ग्रहण कर सकें। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, जैसे हर जगह जाने के लिए रूल्स होते हैं, स्कूल में जाने के लिए रूल होते हैं, ऑफिस जाने के लिए रूल होते हैं। आप अगर कहीं ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में बैंक में आप लगे तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ के रूल फॉलो करना पड़ता है, आपको सिग्नेचर ठीक करना पड़ता है, आपको अपनी चेकबुक, जिस तरह से जो भी काम आप करें, ये तो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ छोटे छोटे, पर देखिए जब आप भगवान की कृपा पाने के लिए आप जब जाते हैं, आप एकदम दास बन के जाते हैं, एकदम शून्य होके जाते हैं, तो वो दे तो देंगे, पर हमें अपने जीवन में परिवर्तन दिलाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। और गुरुजी तो एक सेंटेंस से बोलते थे, जहां जिसने कैच कर लिया उसने कैच कर लिया। गुरुजी कभी भी आपको बैठा के समझाते नहीं थे, ना आपको प्रवचन देते थे, ना कुछ कहते थे। इट वाज लाइक, मुझे लगता है कि गुरुजी जिसको समझाना चाहते थे ना वो समझा देते थे, क्योंकि हमारे तो ये बस में ही नहीं है। ये गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ जो वो कहते थे वो समझ पाना, उसको ग्रहण करना, उसको लिख लेना एक कॉपी में, या उसको बार बार सोचना उसके बारे में। दिस कैन ओनली हैपन विद गुरु कृपा, बिकॉज नन ऑफ अस आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो ये बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली जो नए नए जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये गुरुजी की लेगेसी है, और इसको अगर हम शुरू से ही फॉलो करें, we can see how it will change our lives। क्योंकि शब्द है ना कोई ना कोई मैं पंजाबी नहीं बोलती, इसका मतलब ये है कि ना कोई बुरा है, ना कुछ, सबसे बुरे हम हैं, हम सारे आप ही से आए हैं। और जब गुरुजी ने हम सबको ग्रहण किया है, हम सबको आश्रय दिया है, तो गुरुजी ने कुछ तो देखा होगा, तो वी शुड नॉट जज, किसी की निंदा नहीं करनी है। फिर तीसरा जो गुरुजी का शब्द है जो मैं इस पर प्रकाश डालूंगी, वो है अपने गुरु नाल इतना प्यार हो कि जब तू लिपस्टिक भी लगा तो सोचो अपने गुरु के लिए लगा रही है। ये गुरुजी ने मुझे स्वयं कहा था। मुझे याद है एनपीजी, हम दोनों जन गुरुजी के सामने, गुरुजी ने बुलाया और हम दोनों वहाँ खड़े थे उनको प्रणाम करके। एंड गुरुजी कुछ चीजें गुरुजी कभी कभी ऐसे बोल जाते थे, और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा आंटी उस दिन कुछ सरेंडर या
के लिए कुछ गुरु जी ने कहा था, एमपी जी को कहा था, आंटी जब तू लिपस्टिक भी लगाना तो ऐसे लगा कि अपने गुरु जी के लिए लगा रही है, लाइक यू ऑफर एवरीथिंग टू गुरु जी। तो उस दिन से मैं कुछ भी करती हूँ, मुझे लगता है मैं तैयार होती हूँ, मैं गुरु जी के लिए तैयार होती हूँ, क्योंकि गुरु जी खुश होते हैं। गुरु जी को कहते थे मेरी संगत अच्छी तरह से रहे, एंड दिस वाज हिज वर्ड्स कि आंटी जब तू लिपस्टिक भी लगा तो ऐसे लगा कि अपने गुरु के लिए लगा रही। That was a very big lesson. We must surrender everything we have because nothing is ours. We come from him. Whatever we have is from him. Whatever we are offering, that is from him. तो फिर हमारा क्या? हम तो कुछ भी लेके नहीं आए थे, जो कुछ दिया है इन्होंने दिया है। तो वो ईगो हटाना चाहते थे गुरुजी, वो डूअर की जो डूअरशिप होता है उसको गुरुजी समझाना चाहते थे, और बहुत ही सरल भाव में उन्होंने समझाया जो मुझे समझ में आ गया। कई गुरु जी देखे होते हैं, बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, व्याख्या देते हैं, उसमें हम खो जाते हैं। वो मीनिंग जो रहती है, जो पर्पस होता है, we somehow lose it। पर हमारे गुरु जी ने एक सेंटेंस में इतना बड़ा उन्होंने लेसन दिया कि मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और सही बात है, जब जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं गुरु जी को की तरफ ही देखती हूँ। गुरु जी इन्हीं की कृपा से सजे हम, ना हमसे हमसे गरीब करोड़ों पड़े, हम सारी संगत गुरु जी की कृपा से ही सजे हैं। उन्हीं से सुबह होती है, उन्हीं से दिन भर में खुशी होती है, उन्हीं में, उन्हीं की याद में हम सो जाते हैं, उन्हीं की कृपा से उठते हैं। सब कुछ अपने गुरु के लिए। जय गुरु जी। चौथा जो वचन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्योंकि अब तो गुरु जी चोले में नहीं है ना, उस समय इतना हम लोगों ने ब्यूटीफुली वो टाइम जो बिताया गुरु जी के सानिध्य में, और गुरु जी ने ये वचन कह के बहुत बहुत मेरा मार्गदर्शन किया है, मेरे पे बहुत बहुत कृपा करी गुरु जी ने। तो जो नेक्स्ट वचन गुरु जी का है वो है, मेरे से टेलीपैथी से बात किया कर, जब सिमरन में तू बैठेगी मैं तेरे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखिए, दिस अप्लाइज टू एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि अब गुरु जी चोले में नहीं है, और हम कैसे उनसे जुड़ सकते हैं? गुरु जी को मालूम था कि वो चोला छोड़ने वाले हैं, और बहुत बहुत गुरु जी की कृपा है। मैं अपने को बहुत बहुत हम्बली मैं गुरु जी को थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने डायरेक्टली मुझे बताया किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि शुरू में गुरु जी बहुत बातें करते थे, और गुरु जी से हम यूज्ड टू थे कि हम गुरु जी के पास जाएंगे और ये बताएंगे और गुरु जी उसका सोल्यूशन देंगे, और गुरु जी खूब बहुत अच्छी तरह से जैसे एक घर के बड़े सदस्य की तरह। पर गुरु जी को मालूम था ना कि उन्हें चले जाना है, और हम हमारे जीवन में एकदम शून्य हो जाएगा, वॉइड। किससे बातें करेंगे, किसको बताएंगे, कैसे हमारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी? गुरु जी ने उसका सोल्यूशन दिया, टेलीपैथी से मेरे से बात किया कर। आज से गुरु जी ने एक दिन मुझे बुलाया, कहा आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, और टेलीपैथी से तू मेरे से बात किया कर। और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं कंफ्यूज जब होती थी मैं पूछती थी गुरु जी से, क्योंकि वही हमारे सब कुछ थे। मैंने कहा गुरु जी टेलीपैथी से मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ हैं, मैं तो सिंगापुर में हूँ। तो गुरु जी ने स्वयं बताया कि जब तू ध्यान में बैठेगी ना
तब मैं तुझे सारे आंसर्स दूंगा। सो गुरु जी ने एक दिशा हमारी दिखाई या बदली कि गुरु जी के चूल्हे में होते होते और गुरु जी के आशीर्वाद से, क्योंकि गुरु जी के आशीर्वाद के बिना हम नहीं बैठ सकते ध्यान में, तो गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के देखिए, आप कितने भी सत्संग सुन लीजिए, पर जब तक आप अपने से नहीं जुड़ेंगे, वो कैसे कनेक्शन होगा गुरु जी से, कैसे जीवन में बदलाव आएगा। अभी पैंडेमिक में इतने हमने सत्संग सुने, ब्यूटीफुली अभी भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर हमारा जीवन कैसे परिवर्तित होगा। और जैसे गुरु जी चाहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन उनसे रखना है, वो तभी हो सकता है जब हम थोड़ा सा समय निकालें और ध्यान में बैठें और उनसे विनती करें कि हमारे बस में नहीं है मेरे थॉट्स, गुरु जी आप ही उसको ब्लेस करिए, आप ही करा सकते हैं। तो ये गुरु जी के बहुत इंपॉर्टेंट ये वचन है। फिर जो वचन आगे बढ़ती हूँ, गुरु जी का अगला वचन जो है वो है, तो रोज एक अध्याय शिव पुराण पढ़ा कर। उस समय तक मुझे मालूम ही नहीं था शिव पुराण क्या है, मुझे खाली गीता में पढ़ती थी या रामायण पढ़ती थी, मुझे बहुत रुचि थी। और गुरु जी तो नोज एवरीथिंग, ही न्यू दैट कि मुझे नहीं मालूम। तो गुरु जी ने स्वयं मुझे बुला के कहा, तो शिव पुराण पढ़ा कर। और अंदर ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, क्योंकि आपको मालूम है या हम बाहर रहते हैं तो सब कुछ अपने आप काम करना पड़ता है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हर की लाइफ में, चाहे आप कहीं भी रहें, इंडिया में हो बाहर, बाहर ज्यादा क्योंकि यहाँ नौकर नहीं होते हैं, यहाँ हर काम अपने से करना होता है। चाय भी अभी सुबह बनानी थी, सुबह बना करके बर्तन धो करके गुरु जी को ऑफर करके, कुछ भी करना हो अपने से करना होता है। तो गुरु जी ने कहा कि एक अध्याय, एंड देन ही लुक्ड एट मी, ही सेड, अच्छा अगर एक अध्याय भी, ऐसे प्यारे गुरु जी हमारे कहाँ मिलेंगे, कहते अगर एक अध्याय भी नहीं हो सकता तो एक पेज पढ़ लिया कर, इतना इजी रास्ता कौन कर सकता है आपके लिए। गुरु जी तो इतने प्रैक्टिकल गुरु जी थे, वो कहते थे बस एक अध्याय भी पढ़ लो या एक पेज भी पढ़ लो। उसके बाद मैंने गीता प्रेस की, इलाहाबाद जा करके मैंने गीता प्रेस की। अभी भी अब जो मैं हम सब पढ़ रहे हैं जूम पर, ऑलमोस्ट 7.25 साल हो गया, 2021 जनवरी से शुरू किया है, और अब ये 3rd सेशन हम लोगों का चल रहा है जूम पर शिव पुराण का। और गोपाल अंकल और जोशी आंटी और कर्नल शास्त्री अंकल और सब एक से एक, सब इतने अच्छे अच्छे जो पढ़ते हैं, समझाते हैं, हम धन्य हो गए उनका सुन करके, उनकी नॉलेज। और ऐसा लगता है ऐसे हम एक छोटे से ग्रुप में बैठे हैं और गुरु जी बैठे हैं बीच में, हम सारे पढ़ रहे हैं। तो मैंने पढ़ा नहीं, सही बताऊं, मैं थोड़ा पढ़ती थी, मेरा मन नहीं लगता था, कुछ कुछ काम याद आ जाता था, मैं बंद कर देती थी, मैं भूल गई थी। दिस इज लाइक 2017 और समथिंग, जब मैं हर साल इंडिया जाती थी, अपने पेरेंट्स के पास 1 महीने रहती थी, तो मैं बड़े मंदिर गई थी और अचानक ही जैसे गुरु जी की आवाज मेरे कानों में आई, तू शिव पुराण पढ़ाकर एक अध्याय या एक पेज, कहना है जैसे किसी ने मुझे झकझोर दिया हो। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। तो मैंने, बड़ी वाली तो थी ही, मैंने कहा इतनी बड़ी कैसे पढ़ूंगी, मैंने और भी छोटी वाली ली जो हिंदी में थी खाली, तो उसको पढ़ना शुरू किया कि वो मैं कैरी भी कर सकती हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करती थी तो कैरी भी कर सकती हूँ। तो वो छोटी सी शिव पुराण इतनी बड़ी सी मैं अपने पास रखती थी, और वो मैंने पढ़ना शुरू किया। और क्योंकि गुरु जी के शब्द कान में आए थे, पर यूं ही पढ़ती गई, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जस्ट लाइक मैकेनिकली आई वाज रीडिंग इट।
किस तरह से एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, बहुत अच्छा लगने लगा। वो तो छोटी सी थी और यूं ही पढ़ती जा रही थी। फिर अचानक पिछले साल 2021 पैंडेमिक में इस तरह से ये फिर इतना ब्यूटीफुली गुरुजी ने ये व्यवस्था बनाई और हम सब पढ़ते हैं और सुनते हैं। और अब धीरे धीरे गुरुजी ही समझा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बगैर गुरु कृपा के ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना भक्ति भी नहीं होती है। उनकी कृपा से ही सब कुछ पॉसिबल है। जब वो आपको समझाना चाहते हैं तभी आपको समझ आती है, पर उसके लिए आपको अपना पात्र खाली करके बैठना होता है। उनको बुलाना पड़ता है, उनका आवाहन करना पड़ता है। गुरु जी आप बैठिए, आप आइए, आप ही पढ़िए, आप ही सिखाइए, आप ही बताइए। और गुरु जी करते हैं वो। तो गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अब तो पूरे हर जगह शिव पुराण की इतनी अच्छा लगता है मुझे सुन करके, देख करके, बहुत ही सुंदर। इस प्लेटफॉर्म में भी मैंने पढ़ी है शिव पुराण। बहुत ही थैंक यू आप सबका भी। और देखिए उसके बाद गुरुजी का जो वचन है, उन्होंने एक बार मुझे फोन करके, मैं सिंगापुर में थी, मैं किसी बात को लेके, माँ हूं ना, कुछ बच्चों की परेशानियां देख करके माँ भी चिंता में पड़ जाती है। वह अपने बस में नहीं होता है। तो क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी हम माँ बाप की हमारे बच्चे हैं, हमारी जान उनमें लगी रहती है। हम भरसक कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को खुश रखें और उनकी सब अच्छी तरह से देखभाल करें। तो किसी बात पर मैं लेके परेशान थी और गुरुजी ने मुझे फोन किया। देखिए मैं सिंगापुर में हूँ गुरुजी, जैसे आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो एक जैसे चिप होता है ना, एक, तो जैसे गुरुजी को सब कुछ पता रहता है कि मेरे भक्त कहाँ क्या है, या किसको क्या परेशानी है, क्या हो रही है। तो उन्होंने फोन किया, जबकि मैंने अपना लैंडलाइन कभी भी गुरुजी को नहीं दिया था। पर गुरुजी को फोन की क्या जरूरत है, तो ईश्वर है। तो जब घंटी बजी, मैंने उठाया तो गुरुजी ने कहा मैं गुरु बोल रहा हूँ, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी गुरुजी, क्योंकि उस समय जय गुरुजी नहीं होता था और मुझे समझ नहीं आता था मैं नमस्ते करूं, प्रणाम करूं, क्या करूं। गुरुजी सामने होते हैं तो उनको, उनके चरणों में मस्तक होता है। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा सब टेम्पररी है, तेरा गुरु तेरे नाल। That's all he said and he put the phone down. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सीख है ये सारी संगत के लिए है। कि देखिए उतार चढ़ाव सबके, चाहे गुरुजी थे, चाहे गुरुजी हैं या नहीं है, जो भी उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में हो रहे हैं वो तो होते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं जो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। उसमें दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। जब तक वी डोंट एग्जॉस्ट ऑल द संस्कार, ऑल जो अकाउंट है कार्मिक अकाउंट, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी जो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के कहे हुए शब्द, इससे किसी को प्रेरणा मिले, इससे किसी को आगे बढ़ने की कोशिश जारी रहे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, उसको आप सोचिए ये भी टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। अगर सब कुछ टेम्पररी है तो हमें हर हाल में रहने की आदत पड़ जाएगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं। जो दुख भी हो रहा है तो भी उनकी देन है, उनका प्रसाद है। तो कभी नहीं सोचिए, अगर गुरु जी से जुड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई और गुरु जी थे वहां पर। और जैसे गुरु जी का हुक्म था, मेरे से बात नहीं करना है, I never said anything to him, but he used to call himself and उसका निवारण करते थे। जैसे उन्होंने फोन करके बोला सब कुछ टेम्पररी, and that was like my lifeline.
अगर गुरु जी के शब्द आपके कानों में पड़ गए, लगता है कि जैसे आपको पता नहीं क्या खजाना मिल गया है। तो these are गुरुजी's वचन that we have to follow। और उसके बाद अगला जो वचन है गुरुजी का, गुरुजी ने कहा मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, अपने और अपने गुरु के बीच किसी को ना लाओ। ये बहुत ही आवश्यक है। जो नई संगत मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो नए नए जुड़े हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि हम पुरानी संगत है, हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम तो आप लोगों से भक्ति सीख रहे हैं नई संगत से, कि किस तरह से आप गुरु जी को बगैर देखे गुरु जी को इतना प्यार करते हैं और इतना आपको फेथ है उन पर और इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो हम सारे सीख रहे हैं आपसे। तो पर ये जो अभी कुछ दिन हुए जो या साल हुए जो गुरु जी से जुड़े हैं और गुरु जी ने जो वचन कहे हैं उसको साकार करना, उसको उजागर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गुरु जी ने कहा अपने मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। ये गुरु जी हमेशा कहते थे। कई लोग आके अपनी कुछ बातें राइट अवे फर्स्ट टाइम आए अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते थे, कहते थे कि आप ये ठीक कर दो मेरा, आप ये ठीक कर दो। तो गुरु जी कहते थे अभी तो फाइल में नाम ही नहीं लिखा है, पहले रजिस्टर में नाम लिखाओ। एंड ही इज टू से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। देखिए जैसे मैंने कहा है कि हम बहुत सत्संग सुनते हैं, मैं भी अपना बहुत सत्संग शेयर करती हूँ, उससे आई डोंट नो किसी की लाइफ चेंज हो जाए या किसी को आंसर्स मिल जाए या किसी को प्रेरणा मिल जाए गुरु जी से बहुत डीपली जुड़ने से। और गुरु जी का वे होता था सत्संग सुना करके वो ब्लेसिंग भी देते थे, सुनने वाले की भी और सुनाने वालों को भी। तो गुरु जी जो है वो तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आप गुरु जी से बातें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब तो गुरु जी नहीं है। इज टू से डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन जोड़ो और अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाना है। आपका जो आप संगत करते हैं वो खाली आपकी और गुरु जी के बीच सत्संग होता है, और वो तभी होता है जब आप ध्यान में बैठेंगे। तो एवरीथिंग कम्स बैक टू ध्यान। व्हेन यू नीड कनेक्शन विथ योर गुरु, you have to make time for him। and for my experience जो सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह का समय होता है। और जब आप सुबह उठते हैं आपका किसी से बात करने का मन नहीं होता है, आप देखेंगे आपका तन मन एकदम शांत रहता है। और उस समय आप अगर चुपचाप आके अपने गुरु जी के साथ चरणों में बैठकर जुड़ते हैं, आप देखिएगा कि आपका माइंड एकदम जुड़ जाता है गुरु जी से, क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और उस समय वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती है। तो ऑलरेडी ये डिविनिटी ने आपके लिए पूरा पैकेज तैयार करके रखा है, हमें बस उठ करके जुड़ना है गुरु जी से। दैट इज ऑल। ही इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड द वाइब्रेशंस conducive to our meditation, to our simran। We just have to connect, make an effort। तो देखिए जुड़ने के लिए कुछ तो हमें त्याग करना ही होगा ना। अपनी नींद का थोड़ा सा हिस्सा सुबह का त्याग करके हम बैठे गुरु जी के साथ, बहुत ही आवश्यक है। फिर गुरु जी ने जो और वचन कहे वो है तो रोज सैर किया कर, लेडीज के लिए जिम ठीक नहीं है। ये गुरु जी के कहे हुए शब्द हैं। वी हैव 3 daughters। तो मेरी जो यंगेस्ट वाली छोटी बेटी है वो उस समय बहुत छोटी थी, शी मस्ट बी जस्ट ओनली 11-12 years old, I don't know। एंड वो गुरु जी को बहुत प्यार करती थी और वो कहती थी आई एम नॉट गोइंग टू वेयर माय जीन्स और पैंट्स व्हेन आई गो टू गुरु जी। मुझे तो सलवार सूट पहनना है और मुझे काजल लगाना है, बिंदी लगानी है, मुझे चूड़ी पहननी है, आई वांट टू ड्रेस अप फॉर गुरु जी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको शॉपिंग वहाँ कराई इंडिया में, एंड शी यूज्ड टू वेयर ऑल द ब्यूटीफुल सूट्स, छोटी छोटी लड़कियां जैसे पहनती हैं, एंड वो तैयार होकर जाती थी। गुरु जी को बहुत अच्छा लगता था।
तो उसको अक्सर बुला के गुरुजी कहते थे मेरे गोडे दबा, अपनी बैक, कभी कभी गुरुजी कहते थे शोल्डर्स, हाथ पैर जो भी वो ब्लेस करते थे। गुरुजी का बेस था ब्लेस करने का। एंड उस समय गुरुजी ने अचानक ही, वो उसको नीचे बैठी हुई थी एंड गुरुजी ने उसकी तरफ देख के मेरे सामने कहा कि तू सैर किया कर, औरतों को, लेडीज को जिम जाना ठीक नहीं है। इवन सेट के इंटरनल ऑर्गन्स औरतें के सब डिसलोकेटेड से हो जाते हैं, स्पेशली इफ यू ट्राइंग टू कंसीव। तो ये गुरुजी के कहे हुए शब्द थे एग्जैक्टली, एंड जिसके कान में पड़े उसके लिए ही हो गए। एंड आई अंडरस्टूड व्हाट ही सेड, क्योंकि मैंने भी थोड़ा थोड़ा वहां जिम जाना शुरू किया था सिंगापुर में। एंड आई जस्ट स्टॉप्ड, आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई रियलाइज कि मुझे वॉकिंग में इतना आनंद आता था क्योंकि आई लव नेचर। मैं पार्क में, समुद्र के किनारे या कहाँ, मुझे लगता था कि मैं जैसे अपनी आत्मा के पास पहुंच गई हूँ और मैं प्रकृति के पास या गुरुजी के पास पहुंच गई हूँ। एंड मन ही मन में जैसे एक तरह की प्रेयर होती है वॉक करना, जब आप अकेले वॉक करते हैं चुपचाप, तो मुझे ऐसे ही महसूस होने लगा। आई रियली एंजॉय, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है वॉकिंग, तो बहुत आवश्यक है इसको फॉलो करना। फिर गुरुजी के जो और वचन आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा बड़े मंदिर का दर्शन करके आ, मेरी सारी शक्ति उठी है, वो मेरी शिवपुरी है। क्योंकि देखिए गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में बैठते थे और हम सब तो एम्पायर स्टेट ही जाते थे। और बड़ा मंदिर उस समय नया नया बना था। गुरुजी कभी कभी अपने साथ रात में ले जाते थे, वहां का पूरा एक एक कमरा उन्होंने दिखाया। मुझे ऊपर शिवलिंग भी भेजा था। और फिर जब वापस आई तो गुरुजी ने बड़े प्यार से पूछा था बच्चों की तरह, अच्छा लगा? इतने भोले हमारे गुरुजी, इतने सिंपल, इतने हम्बल, दुनिया के मालिक अपने दास से पूछ रहे हैं अच्छा लगा? और फिर उसके बाद जब बड़े फंक्शंस होते थे तभी हम बड़े मंदिर जाते थे। तो मुझे लगता था गुरुजी जहाँ रहते हैं वहीं हमें जाना चाहिए। तो एक दिन संडे का दिन था, जब आज्ञा देने का टाइम गुरुजी वो खुद ही निर्धारित करते थे जब आज्ञा देनी है उनको, हम अपने से कभी नहीं उठ पाते थे। तो गुरुजी ने जब आज्ञा दी, जब हम उठे, प्रणाम किया, जैसे प्रणाम किया, मैं अकेली थी उस दिन, एमपी जी काफी ट्रैवल करते थे तो मैं काफी दिन वहां अकेले गुरुजी के सानिध्य में रहती थी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, आंटी कल तो बड़ी मंजिल चले जा, 10 बजे सुबह, जुलाई का महीना था। एंड आई वाज सो हैप्पी। आई सेड गुरुजी आप भी होंगे? एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड नहीं, मैं नहीं होऊंगा, पर तू दर्शन करके आ। आई सेड गुरुजी आप जहां होंगे वहीं मैं आ जाऊंगी। एंड गुरुजी सेड ना, एंड दैट्स व्हेन he said बड़े मंदिर का दर्शन करके आ, मेरी सारी शक्ति उत्थे है। These were his words, his वचन। And I went next day, and वहां पर जो जहाँ फाउंटेन वाले शिव जी की मूर्ति है, वो शिव जी जब प्रणाम किया उनको, तो वो आधे शिव जी हो गए और आधे गुरु जी। And he was smiling because I had this question in my mind, who is Guruji? Because when I realized that he's not a normal person, what he's showing, there's something beyond him. This is just like a facade, like a mukheta Guruji ne pehna hua hai. And I want to reach out to that energy. Who is this? ये मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ये चल रहा था। जब भी मैं ध्यान में बैठती थी यही क्वेश्चन आता था। आई कुड नॉट गो नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट स्टेप जैसे गुरुजी ले जाना चाह रहे थे। दिस वाज लाइक एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर मी। जैसे एक बच्चे का एक प्रश्न होता है बार बार वही, वो आगे नहीं बढ़ता है, ही नीड्स टू नो, वही मेरी स्थिति थी।
गुरुजी ने उसको सॉल्व कर दिया ना, उन्होंने बता दिया क्योंकि अगर वो कहते हैं मैं शिव हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। उन्होंने वो, क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु है ना, वो दिखाया, उन्होंने सब कुछ दिखाया मुझे, एंड तभी मुझे समझ में आया। Maybe that's how I understood. Maybe that was my level of understanding. हर एक को गुरुजी डिफरेंट वे में बताते हैं। जैसे हेडमास्टर होते हैं, अब हर एक स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ता है। कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, किसी को प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। I was maybe one of them. He showed me practical, and I understood कि जो मेरा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। उस दिन आंसर दे दिया गुरुजी ने। Next time when I went to Guruji, जब प्रणाम किया, and he looked at me and he said, फिर हो गया दर्शन? And I just started crying उनके चरणों में, thank you Guruji. उसके बाद से I didn't have any question. Everything was clear, very easy to connect to him because I knew who he was. He showed me who he really is. बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। And the next thing, गुरुजी उनका नेक्स्ट वचन जो है वो है, तू जात पात से ऊपर उठ। क्योंकि एज आई सेड मेरी 3 बेटियां हैं, और गुरुजी ने बड़ी वाली बेटी को, जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे, कहते हैं इसका ब्याह कर दे, ब्याह कर दे, ब्याह कर दे। एंड शी जस्ट फिनिश्ड हर डेंटल स्कूल, एंड I told my daughter, if you know somebody, तुम अपने से देख लो, नहीं तो बताओ क्या करना है। Then he said, नहीं mom, I don't know, why don't you know? जब अपने से मैंने देखना था तो अपने कास्ट में देखने लगे। एंड गुरुजी ने जैसे प्रैक्टिकल, मैंने कहा मेरे साथ सब कुछ प्रैक्टिकल करके गुरुजी ने दिखाया। एंड आई स्टार्टेड लुकिंग इन अ कास्ट। मैंने उसमें वेबसाइट में डाल दिया, उस समय नई नई वेबसाइट आई थी मैट्रिमोनी की, मैंने डाल दिया उसमें। And every day I used to follow it because गुरुजी बहुत जल्दी में थे। वो कहते थे फटाफट ब्याह कर, फटाफट ब्याह कर, उनका हुक्म था। And I wanted to follow that. Like a good student, I wanted to follow my teacher to the utmost of my capability. And follow करने लगी, and कुछ समझ में नहीं आता था, कोई ठीक मैच नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम यूएस में थे, कभी इंडिया से मैचेस, तो वो बैठ नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आता। एंड शी इज अ प्रोफेशनल, शी वांटेड समबडी हु कुड अंडरस्टैंड, और हु कुड, सो ये मतलब कुछ चीजें थी जो यू हैव टू लुक फॉर द कंपैटिबिलिटी। तो मैं अपनी जात में ढूंढ रही थी, एंड गुरुजी ने एक दिन अपने चरणों में बैठाया और चरणों की सेवा दी। एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी आस्क्ड मी, कोई मुंडा मिला? I said नहीं गुरुजी। And then he looked very firmly, गुरुजी जैसे एकदम जैसे as a father telling a child where you are going wrong. He looked at me and said, तू जात पात से ऊपर उठ। And I was just shook up, and I knew where I was going wrong. And I went back, and जहां मैंने कास्ट में राजपूत लिखा था, उसको हटा करके मैंने हिंदू लिख दिया। एंड दैट्स व्हेन गुरुजी की कृपा हुई है। देखिए, जब तक हम अपनी दिशा नहीं बदलेंगे, जो हम कभी कभी गलत रास्ते आते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है। एंड गुरु की जब कृपा होती है, वो आपको समझाते हैं एक सेंटेंस में। उन्होंने मेरी पूरी थिंकिंग चेंज कर दी, खाली मेरी नहीं, मेरी पूरी फैमिली की, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली की, क्योंकि सभी गुरुजी से जुड़े थे। एंड गुरुजी सेड, जात पात से ऊपर उठ। I got my lesson, and that's how I changed. And the day I changed that, the day Guruji Kripa hui, I found my son-in-law, who's a devotee of Guruji also. So बहुत बहुत कृपा गुरुजी की। This is a very big lesson. Another गुरुजी के वचन जो है वो, तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है। ये बहुत बड़ी सीख है हम सारी संगत के लिए, क्योंकि हम सभी चिंता करते हैं ना।
उस समय तो मैं एक छोटी सी बात के लिए चिंता कर रही थी। तो गुरुजी का फोन आया सिंगापुर में, जैसे मैंने कहा, गुरुजी ने कहा सब कुछ टेम्पररी है। पर गुरुजी ने, ये भी गुरुजी का फोन आया था जब उन्होंने कहा तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है। तो इसका छोटे से बहुत ब्रीफली मैं बताती हूँ कि ये उन दिनों की बात है जब गुरुजी ने हमें वापस भेज दिया था 2006 में। गुरुजी बहुत, क्योंकि उन्हें मालूम था वो चोला छोड़ने वाले हैं, एंड मेरा, हम सबका प्यार इतना बढ़ गया था गुरुजी के साथ, लाइक ऑल द संगत, इट्स नॉट जस्ट मी बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि इतना प्यार बढ़ गया था गुरुजी के साथ कि उनको देखे बिना रहा नहीं जाता था। सिंगापुर से खाली उनके दर्शन करने को जाते थे, एंड गुरुजी से कुछ भी नहीं छिपा था, उनको सब कुछ मालूम रहता था हम क्यों आते हैं। बगैर बात, कई कई बार गुरुजी बात भी नहीं करते थे, जैसे गुरुजी ने कहा था मेरे से बात नहीं करना, हम साइलेंस में रहेंगे। तो कभी कभी एकदम साइलेंस में आते थे, गुरुजी का दर्शन करते थे और चले जाते थे, पर हम एनर्जाइज हो जाते थे, हमारी जो तृष्णा रहती थी वो बुझ जाती थी खाली गुरुजी का दर्शन करके। तो गुरुजी ने जब डिसाइड किया होगा अपना चोला छोड़ने का, तो वो कहने लगे कि तू वापस चली जा, तू वापस चली जा, वापस यूएस चली जा। ऐसे गुरुजी मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ करके, मैं तो सिंगापुर से यहीं गुड़गांव में आपके पास ही रहना चाहती हूँ, मुझे वहां नहीं जाना है, अपने से दूर नहीं करिए गुरुजी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। बट ही केप्ट सेइंग तू चली जा। और गुरुजी का हुक्म, लाइक एवरीथिंग एल्स, दिस वाज हिज हुक्म, कहती ना तू जा, उठे जा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर, अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर, फारिग हो। लाइक अ फादर ही टोल्ड दैट। एंड एनीवे 2006 में यहाँ आए, एंड एज मेरे सत्संग से, एमपी जी के सत्संग से आप सबने सुना होगा कि एमपी जी का कुछ एक प्रोसीजर हुआ था, उससे उनको सेप्टोसीमिया हो गया। दिस वाज 2007 मार्च की बात है। गुरुजी बॉडी फॉर्म में थे, हम सियाटल में थे, माय हस्बैंड वाज इन आईसीयू, बहुत बुरा हाल था, उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, एंड डॉक्टर्स हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, एंड आई हैड गुरुजी's faith with me, बिकॉज गुरुजी ने वो शक्ति दी हुई थी। तो मैं यहीं पर बैठी हुई थी, रात सुबह के टाइम था, 3-4 बजे थे, और फोन आता है मेरे हैंड फोन पर, मेरे मोबाइल पर। मैं उठाती हूँ डर के मारे कहीं हॉस्पिटल से ना हो, एंड देन गुरुजी सेड, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, एमपी अंकल कैसे हैं? एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। ऐसे गुरुजी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, उनको सेप्टोसीमिया हो गया। एंड देन गुरुजी सेड तू रो ना, एंड दिस वर हिज वर्ड्स, तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है। कितनी बड़ी बात गुरुजी ने कहा, कितना बड़ा हौसला दिया, जैसे एक डूबते हुए कोई सहारा दे दिया, और वो ब्लेस कर दिया। जब वो यहाँ फोन किया था उस समय आईसीयू में पूरी गुरुजी की फ्रेग्रेंस भर गई थी। माय डॉटर्स हु आर इन मेडिकल फील्ड, माय सन इन लॉ, दे ऑल वर देयर। दे सेड मॉम डैड विल बी फाइन। अब वही हुआ, उसके बाद से एक एक ऑर्गन उनके सारे वापस आ गए गुरु कृपा से। अब वो भगवान नहीं है तो कौन है? सो ये बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा है जो उन्होंने कहा तू चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। और वो बिल्कुल ठीक होकर के घर आ गए थे थोड़े दिनों में। और actually these were the last words that Guruji told me on the phone. This was almost beginning of April 2007, and Guruji left his chola May 31st, 2007. We wanted to go back and thank Guruji again for this beautiful blessing of life, but Guruji had left his chola, and those words still ring in my ears, and that gives me the strength
to follow through anything, whatever good, bad, anything is happening in my life. गुरु जी के वो शब्द मैं कभी नहीं भूल सकती। तो चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है। These were the last words Guruji had spoken to me before he left his chola on the phone. And that is my lifeline. That is what I hold on to. I just have two more बचन। उसके बाद ये जो बचन है, जिथे गुरुआ आंदे हैं उत्थे पहले बारिशें आंदी है। This was a very, very humorous. I was just short में मैं बताती हूँ कि एक बार गुरुजी की बड़ी कृपा हुई। गुरुजी ने मुझे बुलाया, और क्योंकि मैं तो वहाँ सिंगापुर से आती थी, मैं कभी किसी सत्संग में नहीं गई गुरुजी के। मुझे मालूम नहीं गुरुजी घर जाते हैं क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। And I was just totally in awe with Guruji. I used to just come गुरुजी के पास ही बैठी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कौन क्या नाम है किसका, बस शक्लें मुझे मालूम होती थी संगत के। तो गुरुजी ने मुझे बुला के एक दिन कहा, मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा नोएडा। And I was very happy. And I said, गुरुजी कब आएंगे? And Guruji said, मैं दसांगा। And when Guruji says, मैं दसांगा, you are supposed to be quiet, because it's up to Guru. When he decides, he'll let you know. You cannot ask any more questions. So I kept quiet. उस समय मैं काफी लंबा रुकी थी, पर गुरुजी नहीं आया। Next time जब मैं आई, then Guruji gave a date, and Guruji came July 28th, and he said, अब आप सोच सकते हैं जब गुरु आपके घर आते हैं। I had no experience, I had no clue क्या करना है, कैसे करना है। I was going crazy. मुझे लगता था भगवान आपके घर आ रहे हैं। एक एक कोना में अपने आप से सुबह उठ के सफाई करती थी बैठ करके। Everybody thought I've gone crazy. और मैं सोचती थी ये लोग क्यों नहीं समझते हैं, भगवान आ रहे हैं, नौकर क्या साफ करेंगे। इतनी खुशी हो रही, इतनी एनर्जी गुरुजी दे रहे हैं। I used to go get all the stuff and keep cleaning everything, each and every corner, every room. I was so happy, and everything Guru directed. Guruji, it's a very long satsang. I'll share sometime else. And पर ये गुरुजी ने, उस समय बारिश का मौसम था, जैसे होता है दिल्ली में बारिशें आ जाती हैं एंड ऑफ जुलाई। तो माय फादर, उन्होंने सब तैयारी करी हुई थी। एंड देन एक चीज उन्होंने मेरे से कहा था कि तुम जरा गुरुजी से पूछ लेना कि अगर बारिश होगी तो क्या वाटरप्रूफ टेंट लगवाएं। बहुत जैसे गुरुजी ने इतने लोगों का आदेश दिया था, तो वाटरप्रूफ टेंट लगवाएं। तो मैंने कहा मैं ये नहीं पूछ सकती गुरुजी से, अजीब लगता है पापा। तो सेट नहीं तो कैसे होगा, इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। सो एनीवे गुरुजी तो सब कुछ सुन रखते हैं ना। मैंने कहा कि गुरुजी तो एक बार आप मुझसे जुड़ जाओ, तो गुरुजी तो आपके साथ ही साथ रहते हैं, वो हर एक थॉट तक समझ जानते हैं। When I went to गुरुजी, जैसे मैंने पैर छुआ, गुरुजी ने कहा फिर डैडी की कहता ऐसे। गुरुजी वो पूछ रहे हैं कि वाटरप्रूफ टेंट लगवाना है, एंड गुरुजी सेड ना, कोई लोड नहीं है। एंड गुरुजी सेड दिस वचन एट दैट टाइम, जिथे गुरुआ आंदे हैं उत्थे पहले बारिशें आंदी हैं। बट आई डिडंट पे अटेंशन टू दैट सेंटेंस, बिकॉज गुरुजी ने कह दिया था नहीं कोई लोड नहीं है। सो आई गॉट माई आंसर। सो आई वेंट बैक, आई टोल्ड माई फादर, आई सेड आपको वाटरप्रूफ टेंट की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने भी रेगुलरली टेंट लगवाया सब कुछ। अब गुरुजी ने जैसे आदेश दिया था कि कौन किसको लेने जाना है, तो जिसको लेने जाना था वो चले गए गुरुजी को लेने के लिए। और यहाँ पर जब वहां से वो निकले होंगे गुरुजी, तो इतनी कस के बारिश आई। एंड बोथ माय ब्रदर एंड माय फादर, दे केम टू मी, सेड तुमने लगता है सुना नहीं होगा, ये क्या हो गया, यहाँ तो बारिश हो गई, तुम तो कही थी बारिश नहीं होगी। एंड वो गुरुजी ने वो सेंटेंस फिर से याद दिलाया, जिथे गुरुआ आंदे हैं उत्थे पहले बारिशें आंदी हैं। सो आई टोल्ड देम, आई सेड हाँ गुरुजी ने कहा था, पर देखना सब ठीक हो जाएगा।
एवरीथिंग विल बी फाइन, गुरुजी अपने आप सब ठीक करेंगे। और थोड़ी देर में वही हुआ, बहुत बारिश आई, ऊपर से फिर धूप निकल गई, सब कुछ सूख गया। Before Guruji could come, everything was normal. So that was a very big lesson. And Guruji के कहे हुए शब्द थे, जिथे गुरुआ आंदे उथे पहले बारिशें आंदी, वो उनकी आने का संकेत होता है। तो बहुत बड़ा ये लेसन था। और ये लास्ट जो है वचन, वो है, मैं तेरा वेट कर रहा था, तू 5 मिनट लेट आई है। गुरु को कभी वेट नहीं कराना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, मैं किसी दिन शेयर करूंगी, पर जिस मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने एक बार मुझे, मैं बहुत सेवा करना चाहती थी और जोशी आंटी सबको मैं देखती थी, सिंगला आंटी, सब लोग सेवा करते थे, मेरे मन में सेवा भाव, वो भी गुरुजी आपके मन में डालते हैं। मैंने कहा गुरुजी से इतना पाया है, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया गुरुजी के लिए, तो मुझे जूतों की सेवा मिल जाए या जूठे बर्तनों की सेवा मिल जाए, मैं कुछ करूं यहाँ पर। तो मैंने जोशी आंटी से एक बार पूछा, आंटी यहाँ कोई सेवा मिलेगी किचन में? तो जोशी आंटी ने हंस के कहा, आप इन्हीं से पूछ लीजिए गुरुजी से। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं चुपचाप बैठ गई। गुरुजी अपने आप उठ के आए और मेरे से आके कहते हैं, आंटी क्या बात है, कुछ पूछना है? जोशी आंटी कहती है, आंटी पूछो। तो मैंने पूछा उनसे, कहते हैं गुरुजी कोई लोड नहीं है, तू जा ऐश कर। आई फेल्ट वेरी स्मॉल एट दैट डे, टू टेल यू द ट्रूथ। मुझे लगा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कुछ करने की। एंड whatever I thought I should be doing to get better for my guru, I started doing that. And एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि तू आंटी 5 बजे आ जाए। मैं अकेली थी, तो संगत तो हम पहुंचते थे वहां 6:30-7 बजे, और गुरुजी ने कहा 5 बजे आ जाए। तो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि दैट वाज माय स्पेशल टाइम विद गुरुजी। एंड आई जस्ट वाज सो एक्साइटेड। मैं बहुत जल्दी नोएडा से चल के आई अपने ड्राइवर के साथ, और आ करके मैं बाहर बरामदे में बैठ गई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था गुरुजी की गरिमा होती है। आई डिडंट वांट टू जस्ट पुश माय सेल्फ एंड गो इन हिज रूम। मैं बाहर ही बैठ गई और मैं सोचने लगी जब गुरुजी बुलाएंगे तब मैं अंदर जाऊंगी। सो आई वाज जस्ट वेटिंग आउटसाइड एंड गुरुजी वाज वेटिंग इन द रूम। फिर वो जोशी अंकल आए, उन्होंने भेजा होगा, आई डोंट नो, कितने आप यहाँ बैठी हैं, गुरुजी आपका वेट कर रहे हैं। एंड आई जस्ट फॉलोड हिम। I went inside and Guruji was lying down on his sofa. मैं प्रणाम करके नीचे बैठ गई कारपेट पे। Guruji looked at his watch and he said, "तू 5 मिनट लेट आई है, गुरुआनु वेट नहीं करांदे." And I got the message. ये सबके लिए है। जब भी सत्संग हो रहा, आप पहले पहुंच जाइए। गुरुजी हर सत्संग में आते हैं, हर टाइम आते हैं, या कोई भी इवेंट आप ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे ज़ूम पर हो, कहीं भी हो। That's a very big lesson. You have to be there on time. So आज इतना ही, आज के लिए काफी है, टाइम हो गया। और आप सबसे यही पहले तो गुरु जी से विनती करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।